सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। चलिए आज अपने शरीर को स्वस्थ करने के लिए कुछ आसनों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो इसमें एक आसन है, देखिए, पद्मासन के नाम से जाना जाता है उसको। चलिए इसके बारे में हम पहले जानते हैं। तो पद्मासन लगाने के लिए, जिसमें ज़्यादातर योगी लोग ध्यान की मुद्रा में आते हैं, तो उसके लिए हम पहले दाएं या बाएं किसी पैर को, उसकी एड़ी को यहाँ रखना है। जैसे दाहिने पैर को हमने बाएं जंघा पर इस तरह से रखा और कोशिश किया कि उसकी एड़ी नाभि के पास में रहे। इसी प्रकार अब बाएं पैर को उठा करके दाहिने पैर की जंघा पर रखना है और उसकी एड़ी नाभि के पास सटी रहे, इस बात का ध्यान रखते हैं। अब ये पोजीशन में ऐसे बैठ जाए, इसमें ये घुटना, ये दोनों जमीन से स्पर्श होने चाहिए। इसमें हम लोग अब ध्यान की मुद्रा के लिए कई तरीके की मुद्राएं बताई जाती हैं। एक इसमें मुद्रा है, ये इस तरीके से, मतलब अंगूठा और तर्जनी अंगुली जो फर्स्ट फिंगर है वो आपस में मुड़ी हैं और शेष तीनों अंगुलियां सीधी स्ट्रेट होनी चाहिए। अब बिल्कुल आंखें बंद करके हम ध्यान लगाएंगे और अपने मन में महसूस करेंगे कि हमारा मन बहुत शांत है और हमारे माथे पर जहाँ पर तिलक लगाया जाता है उस स्थान पर एक प्रकाश पुंज चमक रहा है, ज्ञान की ज्योति जल रही है। सांसें सामान्य रखेंगे। इससे मन की एकाग्रता बढ़ती है, पेट संबंधी समस्याएं दूर होती हैं, शरीर स्वस्थ रहता है, मन को शांति मिलती है। उसके बाद इसी की एक दूसरी मुद्रा बताई जाती है कि ये हाथों को नाभि के पास में इस तरीके से रख करके, ये इस तरीके से भी इसको हम लगा सकते हैं। फिर इसी स्थिति को पैर बदल कर करना होता है। बायां पैर हमने रखा, अब दाहिना पैर रखा, ये पोजीशन। कई बार कुछ लोगों के पैर की हड्डियां इतनी हार्ड होती हैं कि उनसे आसन नहीं लगता, तो ऐसे लोगों के लिए एक सरल रास्ता है कि उसमें केवल एक पैर को आप दूसरे पैर की जंघा पर रखें और दूसरा पैर सिंपली आप ऐसे नीचे रख सकते हैं। इस पोजीशन में आराम से बैठ सकते हैं। धीरे धीरे कुछ दिनों के अभ्यास के बाद आपको पूर्ण पद्मासन आपके द्वारा लगने लगेगा। इसको अर्ध पद्मासन कहा जाता है। इसी प्रकार आप बाएं पैर को दाहिने पैर के ऊपर रख करके और दाहिने पैर को बाएं पैर के नीचे इस तरह से रख करके आप इसको अर्ध पद्मासन की स्थिति में पूर्ण पद्मासन के सारे लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। अब आइए हम लोग उत्थित पद्मासन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। यह आसन वैसे तो सभी के लिए बहुत लाभकारी है, किंतु महिलाओं के लिए विशेष लाभकारी माना जाता है। उत्थित पद्मासन मतलब इसमें पद्मासन की स्थिति में ही ये पोजीशन पद्मासन की हो गई। उत्थित पद्मासन, इसमें अपने आप को ऊपर उठाना है जमीन से, इसलिए इसको उत्थित पद्मासन कहा जाता है। ये ऐसे झूल भी सकते हैं इसमें। इसमें भुजाओं में बल आता है। उसके अलावा उदर संबंधी समस्याओं, पेट संबंधी समस्याओं का आसानी से इसमें उनको लाभ प्राप्त होता है। इसके अलावा गर्भाशय जनित जितनी भी समस्याएं होती हैं उसके लिए बहुत विशेष लाभकारी होता है। महिलाएं भी इसको कहा जाता है कि गर्भावस्था के दौरान केवल कुछ ही आसन कर सकती हैं, तो उनमें से एक आसन यह भी है कि गर्भावस्था में 3-4 महीने की अवधि तक इसको महिलाएं कर सकती हैं। इसी प्रकार महिलाओं के लिए ही उपयोगी आसनों में एक और आसन है जिसको ताड़ आसन कहा जाता है। इसमें पैरों को सीधा रखते हुए हाथों को ऊपर उठाना है और हाथों की हथेलियों को ऐसे बाहर की ओर रखते हुए अब पंजों के बल खड़े हो जाना है।
ऐसे शरीर को तान कर ऊपर की ओर रखना है। यह आसन भी महिलाओं के लिए बहुत उपयोगी माना जाता है। गर्भाशय जनित जितनी भी समस्याएं होती हैं उसके लिए यह रामबाण माना जाता है। उसके अलावा जिनकी लंबाई नहीं बढ़ती है, लंबाई बढ़ाने के लिए भी आसन बहुत उपयोगी होता है। महिलाएं गर्भावस्था के दौरान भी इसका अभ्यास कर सकती हैं। भोजन करने के बाद कहते हैं कोई आसन नहीं करना चाहिए, हमेशा आसन खाली पेट करना चाहिए। लेकिन एक ऐसा आसन है जो भोजन करने के पश्चात किया जाता है, और भोजन करने के पश्चात उसको करने से भोजन शीघ्र पचता है और उसके पोषक तत्व शरीर में बखूबी अपना कार्य करने हेतु इस्तेमाल हो पाते हैं। उसको बोला जाता है वज्रासन। तो वज्रासन के लिए देखिए, इसमें असल में ये पैरों के अंगूठों को इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रखना है और दोनों पैरों को इस तरह फैला लेना है, ऐसी पोजीशन में, ये इस पोजीशन में। तो अब इस पोजीशन में पैरों को फैला करके और सामने ये दोनों घुटने मिले होने चाहिए, उन पैरों पर आपको ऐसे बैठना है, इस पोजीशन, बिल्कुल सीधे स्ट्रेट। इसको बोला जाता है वज्रासन। इस आसन का अभ्यास करने से शरीर वज्र के समान हो जाता है, इसीलिए इसको वज्रासन कहा जाता है। इससे भोजन के पाचन में मदद मिलती है और जिससे शरीर स्वस्थ बलिष्ठ बनता है, शरीर वज्र के समान हो जाता है। इस पोजीशन में आप बैठ सकते हैं 5 मिनट, 10 मिनट, जितनी भी देर बैठें उससे कोई नुकसान आपको नहीं है, बल्कि लाभ ही मिलेगा। तो ये था वज्रासन।